ठीक है, इसका आंसर मुझे देंगे जयश्री जी। मुझे आंसर की करिए इस क्वेश्चन का, क्या होगा? ऑल, सभी। सभी। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। उसका ऑल ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त सिद्धि समाधि में है, साधक है बाधक दोनों कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त सिद्धि समाधि में है, साधक है या बाधक है दोनों या कोई नहीं। बताइए। बाधक के लिए राधिका जी। ओके। चैतन्य जी भी बाधक के रहे हैं। मीनाक्षी जी, मयंक, रेनू जी, विशाल जी, शालिनी जी, मानसी, बाधक। ओके। मानसी जी मुझे बताएंगे कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो? मानसी जी। मानसी जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? बाधक सिद्धियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो? नहीं सुन पा रही हैं, ठीक है। जयश्री मैं उमरे जी बताऊं? आप। जयश्री जी आप बताइए। मतलब अष्ट सिद्धि बतानी है कि बाधक नहीं नहीं सिद्धि नहीं, जो बतानी जो बोला है स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त सिद्धि समाधि में है, कौन कौन सी बाधक बोल दी आपने, ठीक है, पर सिद्धियां कौन कौन सी थी वो जो बाधक है? है? नहीं, नहीं याद नहीं है। ठीक है। मैं बताने का कष्ट करूं। जी जी मैं बताइए। बताऊं? इसमें जो प्रतिभा, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये जो सिद्धियां होती है स्वार्थ संयम, ओके, थैंक यू भैया। आई थिंक यही हो। कुंदन जी, हाँ, वो प्रातिभ है, वो प्रतिभा नहीं है, प्रातिभ है वो। प्राप्ति। प्रातिभ। प्रातिभ, श्रवण, प्रातिभ। वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा इसका आगे। क्वेश्चन आएगा इसका आगे, आप लोग को चांस मिलेगा इसका भी, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है। है, थैंक यू मैम। मुर्द मुर्दा की ज्योति में संयम करने से प्राप्त होती है, सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है, अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है, प्रकाम्य होती है, और सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं? विशाल मोदी जी इसका आंसर करें। नीरज जी, इसका ए होगा, सिद्ध पुरुषों के दर्शन की सिद्धि। अच्छा विशाल जी, आप इसका सूत्र कौन सा बता सकते हैं क्या? सर, सूत्र तो मुझे भी नीरज जी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट 2 दिनों से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा था ऐसा, जब मैंने पेपर सॉल्व किए थे, दैट्स जी जी, ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। 32 सूत्र है, शालदी जी ने सही बताया। नेक्स्ट है, प्रकम्ब सिद्धि से होता है, प्रकाम्ब सिद्धि से होता है, वस्तु प्रकट हो जाती है, इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है, उत्पन्न एवं नष्ट शक्ति, या पंच महाभूत को वंश में करना। तो 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा सही है इसमें से? सी कह रहे कुंदन भैया, डाउट है कुंदन भैया को। सभी आंसर करें फटाफट। कुंद मीनाक्षी जी बी बोल रही हैं, मयंक जी सी बोल रहे हैं, भावना जी बी कह रही हैं। सही, फटाफट आंसर करिए, देखिए आप आंसर करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर इसी पे अटके रह जाओगे आप सभी। ठीक है, फटाफट मैसेज करें। सी 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 सी। अच्छा मयंक जी सी क्यों बोल रहे हैं आप? प्राप्ति में होता है इच्छित वस्तु प्राप्त करना, अच्छा। और काम में तुम उसको नष्ट कर सकते हो। मैं बताऊं? वशिष्ठ में हाँ मीनाक्षी जी आप बताइए। मयंक जी, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। उत्पन्न और नष्ट करने की जो शक्ति होती है वो ईश्वर के अंदर होती है, ठीक है। तो ईशित्व के अंदर उत्पन्न और नष्ट आएगा। इच्छित वस्तु प्राप्त जो है वो काम से आएगा, और वस्तु प्रकट होना प्राप्ति से होगा। तो बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। हम्म, जी बी ऑप्शन सही है इसका। अरे ठीक, थैंक यू मीनाक्षी, देखा ही नहीं यार। कोई बात नहीं, मयंक हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन, विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाने से प्राप्त होता है, काय संप्यात, ऋतंबर प्रज्ञा होता है, केवल ऑल, क्या होता है? मयंक सी बोल रहा है, केवल। ओके। जयश्री जी सी बोल रही हैं, मीनाक्षी, साले सभी एक ही मत जा रहे हैं, सभी सी की साइड जा रहे हैं।
भावना जी इसका आंसर करें। भावना चौधरी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, इसका बी होगा। सॉरी, सी केवल है। ओके, थैंक यू। वो सही बताया आपने। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। सोपक्रमम एवं निरुपक्रमम से संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? इसका आंसर मुझे पूजा झा जी करें। पूजा झा जी इसका आंसर करें। सर, मृत्यु की ज्ञान की प्राप्ति होती है। मृत्यु की बोल ऑप्शन रहे हैं आप? सी। जी सर। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मृत्यु के ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सही बताया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ कुछ खा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन। ठीक है, सही मिलान का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर मुझे, मैं पहले ही बोलता हूँ मुझे कौन करेगा इसका आंसर, मुझे मुझे पुष्पा लखेरा जी करेंगी। ठीक है, सही मिलान है, इसको मिलाइए। और संतोषी जी आप थोड़ा इसको ऐसा करिए कि दोनों ऑप्शन भी दिख जाए इसमें। हाँ आप जूम कर लेना। ठीक है। जी बाकी सभी लोग आंसर मैसेज करें, बाकी लखेरा जी आप बताइए मुझे क्या होगा इसका सही आंसर। एक मिनट, हाँ कोशिश करती हूँ। जी श्रावण से तो होता है हमारा दिव्य सुनने की शक्ति हमें मिलती है, तो आपका बी का आपका आ जाएगा। भावना जी भी बोल रही हैं, आई भावना थिंक जी सी गलत बोल होगा। रही हैं। जी सी होगा। सी। ए का हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मिलाइए, तो आप मुझे बताइए ना कौन सा हाँ कहाँ क्या मिलने होगा। ए का आपका हो गया सेकंड। सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान ज्ञान हो जाएगा। श्रावण में आपका आ जाएगा दिव्य शब्द सुनना। आदर्श में आ जाएगा आपका दिव्य रूप देखना। और वार्ता में आ जाएगा आपका दिव्य गंध को ग्रहण करना। बिल्कुल सही बताया आपने लकीरा जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। जी, पतंजल योग सूत्र अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या बताया गया है? विषयति प्रवृत्ति बताया गया है, ज्योतिषमयति प्रवृत्ति बताया गया है, संस्कार और बंध कारण। कल आप लोग को पढ़ाया था अच्छे से। ठीक है, अब मुझे बताएंगे मयंक जी ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या होती है? जी मयंक हाँ जी जी, बताइए। इसमें सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश के लिए पूछा है ना। तो इसमें ज्योतिषमती प्रवृत्ति को सूत्र में प्रत्यालोकन या सात के रूप में बताया है। होती क्या है? इसमें क्या होता है, जो हमारा ज्ञान होता है वो शोक रहित होता है। ओके, विश्व का व ज्योतिषमती की तरह होता है वो। अच्छा, बहुत सही बताया आपने, थैंक यू। तो इसका ऑप्शन बी ही है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी ही है। हाँ, इसका ऑप्शन बी। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है? ये तो बहुत ही सरल है, सभी फटाफट आंसर करें। सबसे पहले आंसर किसका आता है? मीनाक्षी जी, मयंक जी, भावना। समान नहीं, समान नहीं है मीनाक्षी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? समान है नीरज, समान है। समान है? अरे मयंक जी थोड़ा कंफ्यूज तो करने दीजिए। अभी बहुत सारे लोग राधिका दी हो उदाहरण, गई। बहुत राधिका सारे दी हो लोग गई। हाँ बहुत सारे लोग उदाहरण बोलते हैं अभी। राधिका दी हो ही गई। हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे इसमें। चलो ठीक है, तो समान है इसका, उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण तो ऊपर उठते हैं, उर्दू गति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दीदी रिपीट हो गया है, आगे बढ़ाइए। 11th, हाँ ऊपर, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दीदी, इसमें भी आप दोनों ऑप्शन और दोनों साथ साथ कर दीजिए ताकि दोनों साथ दिख जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा जूम कर लेना, और इसका आंसर मुझे करेंगे, कौन करेंगे, किसका नाम लेता हूँ मैं अब, प्रियंका जायसवाल जी इसका आंसर करें। और थोड़ा प्रियंका जी को थोड़ा समय दें, उसके बाद आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। प्रियंका जायसवाल जी, क्या होगा इसका आंसर? सही मिलान करना है आपको। सभी सी बोल रहे हैं क्या आप लोग?
सी तो नहीं लग रहा मुझे। सी तो नहीं लग रहा है। अरे हाँ नीरज, गलती से बोल दी। अच्छा भाई, कोई तो आंसर दे दो। ये प्रियंका जी कहाँ गई, आवाज नहीं सुन पा रही हैं। मैं बताऊं? हाँ चलो आप बता दो। ये देखो कूर्मनाड्याम, जयश्री जी ये बोल रही है। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, तुम्हारा कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। चित्त और शरीर का, शरीर और चित्त की स्थिरता आती है। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर का ज्ञान होता है, मतलब काय व्यूह ज्ञानम होता है। अच्छा। कंठकूप, कंठकूप पे संयम करने से क्षुध पिपासा निवृत्ति होती है, मतलब भूख प्यास की निवृत्ति। हम्म मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध ज्योतियों के दर्शन होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं। चंद्रमा में संयम करने से तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। हम्म। तो सी होगा तो इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन जो आपने बोला सी होगा। हाँ सही है, सी ही बिल्कुल सही होगा, है। मैं कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं सही है, सही बोल रहे हो, कंफ्यूज कर, सही है इसका आंसर। ठीक है। तो बहुत सही बताया मयंक भाई आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धियों का उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसका आंसर मुझे कुंदन भैया करेंगे। थोड़ा आप लोग कुंदन भैया को समय दें। सीखे। हाँ कुंदन भैया बताएंगे इसका आंसर, उसके बाद आप लोग मैसेज करें। बताएं कुंदन भैया। हाँ भैया। जी जी। देखो पहला जो होगा वो होगा, नहीं दूसरा तो श्रावण, सीक्वेंस में करना है क्या? जी जी जी, तो पहला सीक्वेंस से करना है। दूसरा श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। हो गया, कर तो दिया। कर दिया क्या आपने? हाँ। सं- संतोष जी श्रावण वेदन, चंद श्रावण कर दिया। वेदन 2 5, आदर्श 3, हाँ आस्वाद 4, और हाँ 5वां वार्ता। एक तुम इसमें छोड़े हुए हो। हाँ, प्रतीक है ना। वाह ये हाँ, तो मजे कर दिए, जिसको मयंक माशाल्लाह। भैया प्रतिभा हमें कह रहे थे। जी 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 जी। ठीक क्या करा होता रहे है थे मतलब। प्रतीक, मतलब क्या होता है कुंदन भैया? अरे वो दूर देश में स्थित वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है, नहीं भैया, भविष्य दूर देश वर्तमान नहीं एवं होता। पिछले। दूर देश नहीं होता, इसमें प्रातिभाद्वा सर्वम होता सारी है, इसमें बातों का सभी ज्ञान आ चीज का जाता है। ज्ञान होता है। मतलब क्या? भूत वैदिक भविष्य, ज्ञान से बोल सकते हैं। आप सब चीज का ज्ञान कर लेते हो, चाहे वो किसी भी काल में हो, कितना ही दूर क्यों ना हो, सब चीज जान जाते हो आप। सर्वम मतलब। हाँ मतलब वही वही मतलब दूर भी हो, भविष्य भूत हम्म। वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता ठीक है। ठीक भैया ठीक। ठीक है, थैंक यू दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे हम्म, राधिका जी के लिए क्वेश्चन है ये। कुर्म नाड़ी में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं, भूख प्यास लगती है, चित्त व शरीर की स्थिरता आती है, सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। क्या होता है? कुर्म स्थैर्यम, चित्त व शरीर की स्थिरता। अच्छा, वाह यार, राधिका जी ने मजे कर दिए। बहुत सही बताया राधिका जी ने, चित्त व शरीर की स्थिरता। बहुत सही राधिका जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीप ज्ञान उत्पन्न होने से क्या होता है? देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, और इसका आंसर सही मैसेज में करें। शालिनी जी इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए होगा, सारी बातों का ज्ञान। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मयंक जी ने डिस्कस डिस्कस किया था ये वाला ही प्रतीप के बारे में। क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, आप लोग को याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, श्रोत्र मतलब कान व आकाश में संयम से प्राप्त होता है। श्रोत दिव्य हो जाते हैं हमारे, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, या अड़िमा सिद्धि मिल जाती है, या वार्ता। बताइए। अरे भैया ये क्या हो रहा है, मयंक सही पकड़े, आंसर करिए सभी लोग हैं। चैतन्य जी बताइए। जी, इसमें स्रोत दिव्य होगा। श्रोत दिव्य होगा। जी, ठीक है, ओके, स्रोत दिव्य। बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त होती है। पृथ्वी, वेदन, वार्ता, ओल। बताइए। आहा हा, मीनाक्षी जी ओल। मीनाक्षी जी गलत हो गया क्या आप यहाँ पे? देखिए मीनाक्षी जी का अकेले का आंसर आया बस।
अच्छा, हो सकते हैं गलत आप, सब तो गलत। हाँ, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल ही होगा, योगा से ही होगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर मीनाक्षी जी बताइए आप, स्वार्थ प्रतीति का मतलब क्या होता है? पता है नीरज, जी। फिर बताऊं, स्वार्थ प्रतीति से ना ये प्राप्त नहीं होता। स्वार्थ हाँ, प्रतीति स्वार्थ हो प्रतीति जाएगी से ना, पहले है। पहले होता हाँ है ये, स्वार्थ ये प्रतीति वो हो तो जाएगी होता तो है, वो पुरुष तो, पुरुष हाँ हाँ, मिल वो जाएगा। तो, हाँ वो तो होता है, बीच में होता है, मतलब ये एक तरह से बीच में मानो उसको, मतलब जब अपन को, हाँ देखिए, ये तो इसमें ये। ये होता है जब हम परार्थ प्रतीति हमें प्राप्त हो जाती है, परार्थ की ओर होते हैं, तो हम जब जाते हैं स्वार्थ प्रतीति की तरफ, तब हमें हम्म ये सब सिद्धियां मिलती हैं, ठीक है, हमें उलझाने हम्म के लिए। तो हमें उनमें नहीं उलझना है और अपने पुरुष का ज्ञान करना है, उसको हम स्वार्थ प्रतीति कहते हैं। मतलब कि प्रकृति और पुरुष के बंधन से हटकर स्व के चित्त का ज्ञान करना स्वार्थ प्रतीति कहलाता है। ठीक है। ठीक है, तो अब मीनाक्षी जी पुरुष का ज्ञान करने वाली हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका स्वार्थ नेक्स्ट, प्रतीति का तो ऑल होगा ना? हाँ हाँ, ऑल है इसका मतलब, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑल गड़बड़ ओवर। है पर ठीक है, ऑल है वैसे तो ये। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है, हाँ, अब देखिए, जहाँ जहाँ हमारी संतोषी दी, सॉरी, राधिका जी कंफ्यूज थी, राधिका। राधिका जी कंफ्यूज थी, उनका क्वेश्चन आ गया है, उदान वायु को जीतने पर प्राप्त होता है। सभी ए बोल रहे हैं। ओके। वैसे इस क्वेश्चन में तो यार सभी था यार, सरी दीप्तिमान भी हो जाता है, काय संपर्क भी आता है। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? ए बोल रहे हैं सभी, ए। कहाँ था ये क्वेश्चन? हाँ। तुमने तो बताया था नीरज, ऊर्ध्वगामी हो अरे जाता अरे अरे रुको तो यार, अभी मयंक जी थोड़ा, ठीक है, अभी ऑल भी मैं बोलते हैं, तभी ऑल आंसर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा उलझाने दिया करो। ठीक है। चलो बढ़िया है, सभी का आंसर आ गए हैं, और इसका आंसर पहले ही होगा, शरीर जो जल है, जल कीचड़ से सहयोग नहीं रहता है मनुष्य का, जब उदयन वायु को जीत लेता है तो। ठीक है, योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ प्रतीति से प्राप्त सिद्धियां की संख्या है छः, 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 छः। ओके, छः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में संयम से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो? चित्त के स्वरूप का ज्ञान मिल जाता है, पुरुष ज्ञान मिल जाता है, या सारी बातों का ज्ञान मिल जाता है, या ऑल? चित्त के स्वरूप का ज्ञान मिल जाता है। मयंक जी इसका सूत्र नंबर बताएं मुझे, कौन सा है ये हृदय वाला? हृदय चित्त संवित याद है भाई मेरे को, उसके आगे कुछ याद नहीं है, वो याद करना है अब। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, इसके बाद अब मीनाक्षी जी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि उनके क्वेश्चन आ गए हैं। सभी को थैंक यू। 34 है, 34। हाँ, थैंक यू मीनाक्षी जी आप, भैया, थैंक यू। कुंदन भैया, अब याद रह गए। ठीक है, आप सभी को सूत्र धन्यवाद। सूत्र तो याद रहते हैं, नंबर याद नहीं होते मेरे। आगे का जो पार्ट है वो मीनाक्षी जी कंप्लीट करेंगी क्विज को। धन्यवाद नीरज जी समय देने के लिए। ठीक जी। है, चलिए जी, स्लाइड ऊपर कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं विभूति पाठ के अन्य टॉपिक से, बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संयम क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले जो है पुष्पा जी का आ गया है। सभी लोग अपने आंसर दीजिए, पुष्पा जी का बस आंसर आया है, नीरज मंडलोई जी दे चुके हैं, भावना जी दे चुकी हैं। विशाल मोदी जी इसका आंसर बताइए। केवल्य मैम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, धारणा ध्यान और समाधि किसके बहिरंग? ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहला है अष्टांगों के, दूसरा है सबीज के, तीसरा निर्बीज के, और चौथा है आपका संप्रज्ञात के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लोग। ठीक है, सबीज निर्बीज चल रहा है। इसका आंसर मुझे सालनी जी आप बताइए, सभी के आंसर आ रहे हैं सी। ऑप्शन 3 होगा निर्बीज। निर्बीज, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो ये चीज जो है क्लियर करके रखिएगा कि जो धारणा ध्यान समाधि है वो निर्बीज के बहिरंग है। तो अंतरंग किसके हैं ये धारणा ध्यान समाधि? शालिनी जी बताइए, किन के अंतरंग है? अंतरंग हमारा सबीज समाधि के अंतर्गत आता है, या हाँ, तो ये नहीं जो नहीं, धारणा ध्यान समाधि है वो किन के अंतरंग है? अष्टांग के है। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है, आप उसको सबीज कह सकती हैं, लेकिन अष्टांग जनरली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयम सिद्धि का फल क्या होता है? पहला ऑप्शन तज्जयात प्रज्ञालोका, दूसरा है तस्य भूमिसो विनियोगा, तीसरा है विवेक ख्याति विप्लवा, तस्य प्रसान वाहिता संस्कारात्।
4 ऑप्शन है, इसका आंसर सभी देंगे। 4 बोल रही है भावना जी, विकेट आउट। चलिए 4 बोल रहे हैं मयंक जी, आप ऐसा करेंगे, कैसा कर रहे हैं मयंक जी आप भी विकेट आउट हो चुके हैं। पुष्पा जी ए बोल रही हैं, अभी आंसर आएंगे आएंगे। चलिए और बताइए, आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, सभी लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो मयंक जी आप बताइए, इसका चौथा क्यों लग रहा है आपको? उसी में तो था ना कि संयम सिद्धि के बाद एक प्रशांत वाहिता संस्कार प्रवाहित होता है। नहीं, आपने गलत कर दिया, ये निरोध परिणाम का है फल, ठीक है। जो संयम सिद्धि का फल है, इसका आंसर मुझे बताएंगी पुष्पा जी। पुष्पा जी इसका आंसर बताइए, क्या होगा ये संयम सिद्धि आंसर का फल? होगा, क्योंकि जो संयम अगर हम सिद्धि कर लेते हैं उसके बाद हमें प्रज्ञा का ज्ञान हो जाता है, उससे हमें प्रज्ञा प्राप्त होती है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। देखिए तो आप लोग घूमिए मत, तज्जात प्रज्ञा लोक का जो है संयम सिद्धि का फल है, तस्य प्रशांत वाहिता जो है हमारी निरोध परिणाम का फल बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र विक्षेप अनुसार हो गया। चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, कौन सा क्रम सही है योग सूत्र अनुसार, ध्यान रखिए कौन सा क्रम सही है, मुझे बताएंगे। आंसर नहीं आए हैं अभी। बी बोल रहे हैं नीरज जी, पहले ही विकेट आउट हो चुके हैं। 4 बोल रही भावना जी, मयंक जी 4 बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ठीक है, बोल रहे हैं 4 बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं। इस बार तो 100% श्योर हूँ विराट। श्योर हो बिल्कुल? चलिए तो मयंक जी इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि आप श्योर हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर सी पे जा रहे हैं, लोग बताइए, इतना कंफ्यूजन है अगर सी और ए पे समझने के कंफ्यूजन। मयंक जी अकॉर्डिंग आप अगर हम बताइए क्या होगा? समझने के अकॉर्डिंग जाए ना, तो परिणाम की बात हो रही है ना इसमें। परिणाम में पहले निरोध बताया है पतंजलि में, उसके बाद समाधि और फिर अंत में लास्ट में एकाग्र बताया है। वेरी और गुड, जब करेक्ट पश्चिम आंसर। इसमें बोला गया है योग सूत्रानुसार, ठीक है। तो आप इस लाइन को योग के सूत्रानुसार बोला गया है क्रम। अगर आपको जनरली क्रम पूछा जाता तो सबसे पहले समाधि आएगा, फिर एकाग्रता, फिर निरोध, और ऐसा सीक्वेंस कहीं पे भी तीनों में नहीं दिया है, ठीक है। तो आप योग सूत्र के अकॉर्डिंग जाएंगे और 4 ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं ऑप्शन जी बी को 2 गलत, रुपए मिलेंगे। ऑप्शन बी गलत है क्या? पैसे वैसे मत बांटो आप, ये बताओ ऑप्शन बी गलत जी है क्या? जी, और जी गलत है डी होगा, डी होगा, डी। ठीक है। ऑप्शन 4 सही है, डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 ही था, हाँ भावना जी 4 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होना कौन सा परिणाम कहलाता है? नहीं समझे, रुकिए मैं बताती हूँ एक बार। योग सूत्र के अकॉर्डिंग जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें दिया है निरोध परिणाम की परिभाषा, फिर समाधि परिणाम, फिर एकाग्रता परिणाम, योग सूत्र के अकॉर्डिंग। और जनरली सबसे पहले परिणाम आता है हमारा समाधि, फिर एकाग्रता, और फिर उसके बाद निरोध, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, अगर हम जनरली पूछेंगे तीनों का सीक्वेंस, सूत्र के अकॉर्डिंग निरोध, समाधि और एकाग्रता आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होना क्या कहलाता है? ज्यादा समझने के लिए स्वयं पढ़ाई करें। ए आंसर आया है, जयश्री उम्बरे जी, मयंक जी ए बोल रहे हैं समाधि। जयश्री उम्बरे जी इसका आंसर आप बताएंगे। कंडलो जी समाधि बोल रहे हैं, शालिनी जी ये बोल रही हैं। समाधि इसका आंसर बताएं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर समाधि परिणाम है। इसमें सभी जो होती है अनेकताओं का क्षय होता है और एकाग्रता की ओर हम जाते हैं। राजकरी बिल्कुल सही बोल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मी में किन 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कृत कारित अनुमोदित, दूसरा है अनुपदेश उदित शांत, तीसरा धर्म अवस्था लक्षण, चौथा है स्थूल सूक्ष्म कारण। राधिका जी विकेट आउट हो चुकी हैं, मयंक जी भी आउट है, यहाँ पर सभी आउट हो रहे हैं। भावना जी आउट, नीरज जी आउट, पुष्पा जी भी आउट हो गई हैं, शालिनी जी हो गई हैं। नीरज जी 2 की तरह हैं, 3 से 2 की ओर पहुंच चुके हैं, ये सब आउट हैं। नीरज जी इसका आंसर बताइए। देखिए तुक्का मारा है, हमें तो पता नहीं क्या आंसर है इसका। भैया ठीक है, तुक्का मार दिया आपने, कुछ नहीं बचा तो ठीक है। राधिका जी चौथा बोल रहे हैं। वो तो ये नहीं, आप सभी गलत हैं, कोई तो एक सही आंसर दे दीजिए। जैसे उम्र जी 2 बोल रहे हैं, नीरज जी भी 2 बोले, लेकिन नीरज जी ने 2 बोले तो पता नहीं है। तो हमने जिनको बोल दिया पता ना हो तुक्का, कृपया मुझे बताएं। तो अब एग्जाम में तुक्का मार के आएंगे हम तो। तो उसमें कौन सा पता ठीक होगा? है। शांत, उदित और भावी, तो ऐसे जो
हाँ, वेरी गुड। शांत और जो शांत है, सॉरी, शांत अनुपदेश, ये तीन जो है आपका जो सेकंड नंबर है वो आपका आंसर होगा। देखिए सही धर्मी बोला में था तीन हमने। प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जो आपका था शांत उदितों वाला, आप इसमें दे सकते हैं 3/14 में, ठीक है। 3 तरीके के परिवर्तन होते हैं। मैंने अव्यवदेश मतलब जो होने वाले हैं। मैंने यही वाला हाँ, बताया, नंबर पता है वो 3 दिख रहा था मेरे को। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बोनस मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, तो बोला भी इसका उसी को आंसर होगा अरे तो अव्यवदेश, उदित और शांत। अरे तो आंसर तो मैंने भी ठीक है, दिया था ना चलिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करें जी, टाइम वेस्ट ना करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही मिलान करेंगे। जो सबसे पहले सही मिलान करके देंगे वही आंसर अनम्यूट करके बोलेंगे। तो आप लोग के पास टाइम है, अपना समय लीजिए और इसका आंसर बताइए। जल्दबाजी में गलती ना करें। नीरज जी 3 बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, और कोई क्या क्या बोल रहे हैं? नीरज जी का आंसर आया है, आंसर का इंतजार हो रहा है। देखिए, समय है आपके पास, आप उसका यूज करिए और सही आंसर दीजिए। अभी तक किसी के आंसर नहीं आए हैं, क्या बात है, क्वेश्चन ने आपको दिल से, किडनी से हिला डाला लगता है। 1 होगा मीनाक्षी इसका। नहीं, आप जो है पूरे तरीके से रन आउट हो चुके हैं, ठीक है। विशाल मोदी जी भी आउट हो चुके हैं। थर्ड नहीं, क्यों थर्ड नहीं राधिका हुआ जी क्या? 2 बोल रही हैं। नहीं, जब हम नहीं बोल रहे तो नहीं होगा। कुंदन भैया भी गलत बोल रहे। राधिका जी सेकंड बताइए, राधिका जी म्यूट करके ना आंसर। इसमें राधिका दीदी हाँ जी, हाँ हाँ, मीनाक्षी जी, वो स्थूल शरीर है ना, अपना स्थूल शरीर है, इसमें भूतों की पंचभूत पुरुष के लिए प्रयोजन, इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है ना। जी जी, तो फिर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से भूतों के लक्षण, थोड़ा घुमा दिया इसको। सूक्ष्म शरीर पंचभूत पुरुष के लिए प्रयोजन होता है। आप आंसर ही बोले लेकिन आप आंसर दे नहीं पा रही हैं। आपने हम बोला कोशिश है बट आप हम आंसर कोशिश करें क्या? कोशिश हाँ, करें क्या मीनाक्षी जी? आप करिए नीरज जी, आप करिए जी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जी। मीनाक्षी जी आज्ञा है आपकी? नहीं है, करते हैं कोशिश, ठीक जी है। बिल्कुल, स्टार्ट करें, टाइम स्थूल हमारे का पास कम है। स्थूल का जो है, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं, और जो स्वरूप है उसका है भूतों के लक्षण होते हैं। और सूक्ष्म है, सूक्ष्म का बताया है अपना भूतों की उत्पत्ति होती है। और जो ये क्या लिखा हुआ अर्थवत्व, इसका बोला है, इसका होता है अपना भूतों में त्रिगुण का स्वरूप। और जो लास्ट वाला है अन्वय, इसका है पंचभूत का पुरुष के लिए प्रयोजन होता है, ठीक है। गलत, आप लास्ट में गलत हो गए, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो आप लास्ट का फिर ये से है ना, गलत होते हुए, भूतों में त्रिगुण का स्वभाव है। फिफ्थ का ये अरे होगा। भाई कोई तो इसका सही आंसर बता दीजिए। हम देखिए, आप बताएंगे। तो मैंने ये भी बोल दिया कि इसका सेकंड होगा। जी, तो कुंदन भैया आप बोला बताइए। तो बोला तो है, क्या संतोषी जी गलत बोल बताएंगे, दिया? अनम्यूट कर चुकी है वो। गलत बोला आपने 2 लास्ट के। संतोषी जी अनम्यूट करी, बताएंगी आंसर। अरे अरे हम पहले बताएंगे। आंसर बताना चाहती हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, बिल्कुल। दीदी आंसर बताएं। कुंदन में एक बार अनम्यूट कर ली बेचारी, तो टाइम देना चाहिए। जी हाँ। दीदी बताइए इसका आंसर। इतना टाइम से सब बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बता पा रही थी। रुक रुक, मैं मिला रही जी, हूँ ना। ये आप सबसे टफ क्वेश्चन आपकी तरफ ही है, बताइए। हाँ, ठीक है। स्थूल रूप का होता है अपना जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म का होगा भूतों जी, के लक्षण, और अर्थवत्व का होगा 5, अर्थवत्व का अन्वय नहीं, अन्वय का होगा 5 भूतों के फिर गलत कर दी दीदी आप। लिए। अर्थवत्व का होगा जो ठीक है, बिल्कुल पहुंच रही भूतों है। के सूक्ष्म का भूतों के लक्षण नहीं त्रिगुण, होते। भूतों के त्रिगुण, हाँ, है ना। फिर अन्वय होगा फिर से पंचभूत। गलत। देखिए, आप लोग नहीं, गलत आप जा ही रहे बता हैं, आप लोग दीजिए, आंसर आप ही बहुत सही बता दे रहे हैं। दीजिए। गलत सभी जा रहे, अब मैं एक आंसर मौका, बता देती हूँ, एक ठीक मौका है। मेरे को, एक मौका मेरे को। हम हमको भी हमको भी मीनाक्षी, हमको भी। चलिए मीनाक्षी चलिए एक, आप। मीनाक्षी एक मौका। हाँ हाँ, मयंक बोलो बोलो। हाँ दीदी आप दिखाओ, भी गलत हो गई हैं यहाँ पर, शुरू से मयंक दिखाओ। की तरफ जा रहा है अब। हाँ ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना ऊपर। हाँ हाँ भैया, हुआ। हाँ ठीक है। हाँ तो तुम्हारे तो ये पंचमहाभूत की 5 अवस्थाएं, मतलब 5 क्या बोलते हैं इसको, हम बताया नहीं क्या तो था ये, मतलब इसमें जो तुम्हारा स्थूल था ना, इसमें हम
इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। हाँ और जो तुम्हारा स्वरूपावस्था होता है, इसका होना चाहिए स्वरूपावस्था में उसकी जो अवस्था होती है, स्थूल अवस्था। भूतों के लक्षण आएगा, इसमें भूतों के लक्षण आएगा पक्का, भूतों के लक्षण। हाँ दीदी ये तो पक्का है सही, लेकिन आपने आप इसको सूक्ष्म में बोल दिया था आपने, आपकी गलती ये थी। कारण ठीक है। आएगा ना मैंने यार मैंने पूरा सही बोला था यार मीनाक्षी, फालतू में मेरे को बोल आपने दिया। लास्ट के 2 गलत बोल दिए। अब मैं बताती हूँ, ठीक है, टाइम अप, लास्ट का सब लोग अपने हम अपने बता क्वेश्चन देते कर हैं, लिए। अब हम कुंदन भैया लास्ट के 2 लास्ट बता देते बताएंगे जी, कुंदन भैया लास्ट के 2 बता देंगे, फिर उसके बाद ये आंसर को मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए बताइए ठीक कुंदन है। भैया। देखिए हम लास्ट के 2 वाले का बता होना देते चाहिए हैं, प्रयोजन बस। अर्थ तत्व और अन्वय, बाकी सब मिल जाएगा। हाँ अर्थ अर्थ तत्व, का बताइए। हाँ 4 का होगा वो ये पंचभूत का पुरुष के लिए प्रयोजन, उसमें जो बताया गया अपवर्ग के लिए, सब इंद्रियों के पुरुष के भोग और हाँ अपवर्ग के वेरी लिए गुड है, जी। तो वो चीज आ जाएगा इसमें 4 का भी। 5 का हो जाएगा तुम्हें भूतों के अन्वय, भूतों के त्रिगुण का स्वभाव, जी जिसमें देखिए तीनों गुणों वेरी के गुड। स्वभाव की चर्चा करी गई है। मन सब इंद्रियों में जो तीनों गुण की जो यानी प्रकाश क्रिया और स्थिति व्याप्त रहता है, वो वाली वेरी बात गुड। यहाँ करी देखिए गई है। आप लोग, भैया ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। आप लोग कहाँ पे चूक रहे थे? पहली बात तो स्थूल के बाद सूक्ष्म ला रहे थे। देखिए तीनों सीक्वेंस लाइन से हैं, बस मैंने अन्वय और अर्थत्व को ऊपर नीचे कर दिया है, तो आप लोग हाँ कंफ्यूज हो गए हैं। अब मैं एक बार आप लोग को शुरू से बता देती हूँ। स्थूल जो है वो हमारे जो इंद्रियों का अनुभव किया जाता है, स्थूल कहलाता है। स्वरूप जो है वो हमारे भूतों के लक्षण है। फिर सूक्ष्म जो है वो हमारी भूत की उत्पत्ति, बस मैंने यहाँ पे तन्मात्रा नहीं लिखा इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो सूक्ष्म जो है भूतों की उत्पत्ति होती है। अर्थत्व जो है आता 5th नंबर पे है, मैंने 4th में कर दिया है, तो 4th का यहाँ पे बी है, पंच तत्वों का प्रयोजन। और अन्वय है, ये डी होगा आपका, भूतों का त्रिगुण में स्वभाव। यहाँ पे नीरज जी गलत हो गए थे। चलिए अब भूतों की उत्पत्ति की क्वेश्चन। वजह से आ रहा है, अरे पता है। सूक्ष्म, उसने अस्मिता के जगह पे सूक्ष्म लिख दिया मीनाक्षी ने, और कुछ नहीं किया। तेज नहीं बन रही अस्मिता है। की जगह सूक्ष्म में लिखा। अस्मिता भैया गलत है, यहाँ पर नहीं होगा अस्मिता, वो इंद्रियों में होगा, ठीक है। इसका 2 हाँ, होगा ना, इंद्रियों नंबर का 2। सूक्ष्म रूप। इसका 2 हाँ नंबर इसका होगा करेक्ट ना। आंसर 2 है, ठीक है, करेक्ट आंसर 2 है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन हिला दिया, सबने अपना अपना ट्राई मारा है। चलिए 3-4 तो क्वेश्चन मुझे नंबर मिल गए थे, बस एक में ही मैं चुक रही थी इसलिए मैं रुक गई, बाकी मुझे मिल गए थे 2-3। चलिए चलिए वेरी गुड दीदी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसका नाम क्या है? ठीक है, अकल्पित वृत्ति, कल्पित वृत्ति, महाविदेहा, 4th A and C बोथ। आंसर बताएं इसका, आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन। मीनू कभी कभी मेरा भी नाम ले लेना ना, क्योंकि मैं अनम्यूट कर दी हूँ हाँ इसी दीदी कारण। ठीक है दीदी, अब ले लूंगी इसके बाद आपका नाम। चलिए हाँ हाँ इसका आंसर बताइए, मुझे टाइप करिए। अभी तो आपसे नहीं पूछूंगी, थोड़ा सिंपल आंसर है, आने दीजिए थोड़ा, ठीक है। आंसर टाइप करिए सभी लोग। क्या हुआ, आप लोग सो गए हैं क्या? जय कृष्ण पारिदा जी इसका आंसर बताइए। अब मैं नाम लेकर बुलाऊंगी, ठीक है। कल्पित, जय कृष्ण पारिदा जी कल्पित होगा बोल रहे हैं दीदी। आंसर। आप जो हैं आपको पैसे मिलेंगे जी। नहीं गलत आंसर है यहाँ पर आपका, कृष्ण पारिदा जी। जी जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगी मानसी जी। मानसी जी इसका आंसर बताइए। जी ये मानसी जी तक आवाज जा रही है मेरी? आ रही मेरी आवाज? हाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आ रही है आवाज? बीच नहीं बीच बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। 4th बोल रही हैं आप, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। जो शरीर के बाहर मन की स्थिति होती है उसको हम अकल्पित वृत्ति भी कहते हैं और महाविदेहा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 4th है, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूत जय का फल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अड़िमा सिद्धि, शरीर संपदा, भूत अभिघात, चौथा सभी। इसका आंसर बताएंगे, किनके आंसर पहले आएंगे देखते हैं। और मुझे इसका आंसर जो है पूजा झा जी बताएंगी। सी बोल रहे हैं नीरज जी, विशाल मोदी जी ऑल बोल रहे हैं, राधिका जी 2 बोल रही है। इसका आंसर पूजा झा जी आप बताइए क्या होगा? मैम जयचंद्र सभी जी होगा ए बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। सभी होगा नहीं, सभी ही है करेक्ट आंसर। मयंक जी भी यहाँ पे जा चुके हैं, सभी यहाँ पर जा चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑल होगा, ठीक है। वहां पे आपने पढ़ा होगा भूत जय, जब हम पढ़ते हैं उसके बाद अड़िमादि सिद्धि में ही तीनों चीजें बताई गई हैं कि हमको अड़िमादि सिद्धि, शारीरिक संपदा और भूत अभिघात, ये तीनों चीजें जो है भूत जय का फल है। तो ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर संतोषी दीदी देंगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्रम से लगाइए। हाँ बिल्कुल, इसका होगा ग्रहण होगा और फिर चारूप्य हो,
एक मिनट हाँ, सानी जी का आंसर आ ग्रहण हो चुका गया, है। चारूप्य होगा और अन्वय अनत्व, हाँ ये थर्ड वाला होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुंदन भैया अस्मिता यहाँ पर आता है, ये इंद्रिय जय का क्रम बताया गया है, पहले वाला भूत जय का क्रम था। ठीक है, तो याद रखें ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्धत्व। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है जयश्री उमरे जी, भावना जी और क्या नाम है पूजा जी, जितने भी लोग हैं सबका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इंद्रिय जय का फल नहीं है, इसका आंसर देंगी भावना जी, बाकी सभी जो है मैसेज करेंगे। इंद्रिय जय का फल नहीं है। थर्ड बोल रहे हैं मैम जी। हाँ जी, इसका हो जाएगा रूप लावण्य, थर्ड ऑप्शन। जी, तो रूप लावण्य थर्ड ऑप्शन इसका फल नहीं है, तो ये किसका फल है? मीनाक्षी मुझे याद तो, बट मुझे भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, सॉरी। ओके, तो रूप भूत लावण्य जाएगा, भूत जाएगा, ये तो अभी तो पता है। जी, काया संपत बोलते हैं इसको पुष्पा जी, लेकिन ये फल किसका है? रूप भूत जय का। ठीक है, ऊपर ही मैंने बताया था, ऊपर मैंने लिख दिया था शरीर संपदा, यहाँ पर लिख दिया है रूप लावण्य। ठीक है, तो जी ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर 3 है। वेरी गुड भावना जी, वाह वेरी गुड पुष्पा जी, मयंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता अनुभव करने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, पहला कैवल्यावस्था, दूसरा ऋतंभरा प्रज्ञा, तीसरा विवेक ज्ञान, चौथा ज्योतिषमती प्रवृत्ति। आंसर दें, इसका आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आ चुका है इसका आंसर, मुझे इसका आंसर स्वाति जी बताएंगी। स्वाति जी इसका आंसर बताइए क्या होगा? स्वाति जी तक मेरी आवाज जा रही है तो आप आंसर बताएं स्वाति जी, और अगर आवाज नहीं जा रही है तो इसका आंसर मुझे प्रियंका जायसवाल जी बताएंगी। प्रियंका जायसवाल जी, आप तक भी नहीं जा रही है। MDYA योगा से पूजा जी जुड़ी हैं शायद, इसका आंसर बताइए पूजा जी। हेलो, भैया हमसे आवाज पूछ आ लो। रही है मेरी? आप मेरे को आ रही है आवाज। रुकिए जरा, नहीं रुकिए जरा, बाकी लोग भी हैं क्लास में। तो ठीक कोई है, बोल ही नहीं रहा है। पूजा जी तक आवाज नहीं जा रही है। दीपाली कराड़े जी आप बताएंगी, सबको मौका देना चाहिए। दीपाली कराड़े जी बताइए। थर्ड विवेक ज्ञान। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो विवेक ज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो गया, और जिन्होंने भी इसका आंसर थर्ड दिया है वो सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, प्रश्न नंबर 13। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। विवेक ज्ञान की विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं है वो बताना है आपको, और इसका आंसर मुझे चैतन्य योगा जी देंगे, बाकी सभी मैसेज भी मैं देख रही हूँ आप लोगों के। 4 बोल रहे हैं नीरज जी, ठीक है, पुट पे ध्यान देना है। नीचे C बोल रहे हैं मयंक जी, नीरज जी D बोल रहे हैं। आंसर बताइए चैतन्य योगा जी, कोट, आवाज नहीं अरे जा रही आप तक मेरी? कोट तो दिखाई नहीं, कोट तो दिखाई नहीं मुझे। हाँ ठीक है, तो देख ले देखिए और भाई, पुट देखिए, और इसका आंसर मुझे देंगे पुष्पा जी। पुष्पा जी इसका आंसर बताइए। सी लग रहा है, थर्ड और फोर्थ। वेरी गुड, आपको जो लग रहा है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि 4 जो इसकी विशेषताएं हैं, तारकम, सर्वविषम, सर्वथा विषम और अक्रमम। ठीक है, तो 2 नहीं है जो मैंने थर्ड और फोर्थ में बताया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर नीरज जी देंगे। बुद्धि और पुरुष दोनों की समान भाव से शुद्धि क्या कहलाती है? और सभी आंसर समान इसका भाव देंगे। से शुद्धि, मयंक जी का आंसर आ गया है। देखिए केवल अवस्था कहलाती है, जब दोनों शुद्ध हो जाते हैं, दोनों अलग अपने अपने रूप में जाते हैं, तो शुद्ध केवल अवस्था की प्राप्ति हुई। ये लास्ट सूत्र का तो नहीं, इसका वो लास्ट सूत्र बताया गया 55 वाले में। नहीं भाई, तीसरे का 50 है वो, वेरी गुड ये वाला जो है। जी, नहीं लास्ट सूत्र ही है इसका आंसर। केवल ठीक है, है। करेक्ट बोला आपने। लास्ट है 55 50 नहीं है, लास्ट 55 वाला है, 55 55 नंबर। 55 नंबर। शुद्धि हाँ, साम्य 55 केवलम भाई वाला। हमने तो बोला था ना, हमारी बात हाँ। मानते ही नहीं कोई भाई, गरीब लोग। तू भी अच्छा, तो मान बोले लिया, आप कंफ्यूज सही कर बोल रहे रहे हैं, थे। करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, नाइस कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, दृश्य, हान, क्रम और आत्मभाव। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो मतलब पहले पूछे जा चुके हैं। आंसर आ चुका है 3 बोल रहे हैं मयंक जी, भावना जी। ठीक है, इसके आंसर आ रहे हैं। विशाल मोदी जी, इसका आंसर आप दीजिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और विशाल जी जो है स्क्रीन पर लास्ट हैं, तो आंसर विशाल जी देंगे। मैम गो विद द ओरियन पोल, पता नहीं है क्रम ऐसा। अच्छा, क्रम ऐसा है आपको लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता दें।
जिन्हें लग रहा है वो बता सकते हैं। मैं हाँ बताइए दीदी। दीदी हाँ। बता रही हैं, बिल्कुल छोटी सी क्षण आवाज और आ रही है धीरे से। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, किसी को याद हो तो बताइए एक क्षण क्रम का। नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद है तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका आंसर, तो इसका आप मैंने दिया था आपको एग्जाम्पल बता दीजिए रुद्राक्ष एक का। बार। हाँ, हाँ, रुद्राक्ष इसका माला। मैंने माला रुद्राक्ष को माला दिया वाला। था कि एक बार जो क्रम चला गया, थर्ड चला गया, वो दोबारा नहीं आता है, उसका परिणाम का अंत होता है तो दूसरा क्रम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 7वें क्वेश्चन ने हम सभी की जान ली है, हम सभी की नहीं, आप सभी की। ठीक है, तो चलिए, वेरी मैम गुड, नाइस। 14 अब तो शायद explain कर दीजिए, वृद्धि वाला 14 14 14 वाला बुद्धि और पुरुष वाला जो है दीदी, हाँ लास्ट वाला सूत्र है सत्व पुरुषयो वाला। उसमें बताया गया है कि जब पूरे तरीके से पुरुष को अपना ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, पुरुष को अपवर्ग तो मिल जाता है। पुरुष को अपवर्ग हाँ मिलने के बाद प्रकृति के अपवर्ग की बारी है। मतलब कि क्या होता है, दोनों अपने अपने जगह पे शांत हो जाते हैं, मतलब कि साफ हो जाते हैं। इसका आपको सूत्र मिलेगा सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। शुद्धि साम्य मतलब दोनों में समान तरीके की शुद्धि हो गई, सत्व में और पुरुष में, और उस अवस्था को हम कैवल्य कहते हैं। ठीक है, हाँ